अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। 3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 3 चैप्टर कौन सा है। तो 3 चैप्टर है हमारे पास सेट्स एंड फंक्शंस। तो ये सेट और फंक्शंस का चैप्टर है। तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं 3.1 का। तो कौन सा है वो क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो हमने बिल्डर नोटेशन में ये जो सेट दिए गए हैं इनको लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें इसी तरह कर्ली ब्रैकेट लगा लेनी है। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा ली। फिर हमने लिखना है एक्स सच दैट एक्स। इसका मतलब होता है इसका सच दैट और फिर आगे हमने लिखना है कि ये जो x है ना किसके इक्वल है। तो ये है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है और 2 का जो हम यहाँ पर बता सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है। इसी तरह आगे 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 इस तरह है। तो ये हमारे पास जो सारी वैल्यूज हैं इनको हम n लिखेंगे। इनको n लिखते हैं और इनके ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे। n स्क्वायर के इक्वल है, मीन कि ये सारी वैल्यू स्क्वायर के इक्वल है। तो अब फिर हम क्या करेंगे, ये n बिलोंग नेचुरल नंबर। तो ये सारी वैल्यू नेचुरल नंबर में लिखी होती है। नेचुरल नंबर क्या होता है, हमारे पास नेचुरल नंबर होता है जो 1 स्टार्ट होता है आगे चलता जाता है, उसमें सारे नंबर्स आते हैं 1 2 3 आगे चलता जाता है यहाँ तक आप लेके जाएं। तो फिर हम लगाएंगे एंड, ये उल्टा वी इसको एंड कहते हैं, और फिर लिखेंगे माइनस एन। इसका मतलब होता है कि ये इसके दरमियान कितनी वैल्यूज आ रही है, कहाँ से कितने तक वैल्यूज आ रही हैं। तो 1 से है 1 यहाँ पर लिख लेंगे और आगे 484 किसका स्क्वायर है, ये है 22 का स्क्वायर है। तो 24 इट्स मीन कि 1 से लेकर 24 के स्क्वायर तक इसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं, स्क्वायर की वैल्यूज आ रही हैं। ये नीचे जो माइनस का जो नीचे साइन होता है इसका मतलब है इसके अंदर आ रही हैं और वैल्यूज भी जो इनके दरमियान है। तो ये इस तरह बिल्डर फॉर्म में लिखना है अपने बिल्डर नोटेशन में। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2 4 8 16 और आगे 2 सॉरी मैंने 150 लिखा हुआ है, ये ठीक है 150 तक ये वैल्यूज जा रही हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर मेरे ख्याल 6 है, सॉरी 2 5 6 मिस्टेक हो गई है, 2 5 6 है। तो अब इसको सॉल्व करना है। इसमें भी सबसे पहले हम लिखेंगे x सच दैट x और फिर लिखेंगे x इक्वल क्या है। अब यहाँ पर देखें आप, ये 2 लिखा हुआ है, 2 मतलब कि ये सारे मीन्स के 2 3 2 का क्यूब है 8, 2 की पावर 2 4 मीन्स के 2 की पावर 2 हो रही है। तो n की जगह हम लिखेंगे 2। इसके ऊपर जो पावर है तो पावर्स के मुताबिक आ रहे, तो पावर्स को 2, जैसे कि ये 2 की पावर 2 है, ये 3 है, इनकी पावर डिफरेंस है। तो इनको हम n लिख लेंगे ऊपर, मीन्स की पावर है n लिख लेंगे। और फिर हम लिखे n बिलोंग नेचुरल नंबर। ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1 से लेकर आगे सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये वैल्यू 1, इसको भी उसी तरह ये n, इसमें सारी वैल्यूज आती हैं। और 2 5 6 इसके 3 टाइम करें तो 2 5 6 हमारे पास आ जाता है। ये 2 5 6 है तो 2 5 6 आ जाता है।
تو 8 کی پاور 8 2 کی پاور 8 کریں تو 256 آتا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر 8 لکھیں گے. تو یہاں پر 8 اسی لیے لکھیں کہ 256 تک یہ ویلیو جا رہی ہے. تو اٹس مین کہ یہ 1 سے، یہ میں نے اس لیے لگایا کہ 1 سے لے کر 256 تک اس کی ویلیوز اس کے درمیان آ رہی ہیں. تو نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں. تو نیکسٹ پارٹ ہے ہمارا 0 پلس -1 پلس -2، یہ اس طرح آگے 1000 تک ہے. اس کو پہلے سب سے پہلے x such that x belong z، یہ انٹیجرز کا سیٹ ہے، تو یہ ہوگا z کا سیٹ ہے. اس کو z سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ انٹیجرز کا سیٹ ہے، اس لیے ہم اس کو z لکھ رہے ہیں. تو یہ اینڈ کا سائن، پھر مائنس 1000. یہ میں آپ کو بتانا، ہم نے -1000 اس طرف کیوں لکھا، اور بیچ میں یہاں پہ x لکھیں گے کیونکہ n میں ویلیو نہیں ہے، اور یہاں پر +1000. تو مائنس کی ویلیو جو ہوتی ہے نا، وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، پلس کی ویلیو بڑی ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے -1000 لکھا اس طرف اور +1000 اس طرف. تو اس طرح یہ ہمارا کوشچن سولو ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اس کوشچن کے آگے، جو نیکسٹ پارٹ بچ کے وہ سولو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.